हाय एवरीबॉडी। सो टुडेज एक और स्कैल्पिंग सेशन में आपका स्वागत है। तो 3000 क्वांटिटी हमने ले लिया गाइस यहाँ पर एंड लगभग इस जोन के पास हमारी बाइंग हो गई है एंड स्टॉप लॉस जो होगा वो लगभग मैं 134 तक रखूँगा। बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, दिस इज सुपर डुपर स्मॉल स्टॉप लॉस। और जो मेरा टारगेट रहेगा, अभी सबसे पहले मैं एक छोटा स्कैल्प ले रहा हूँ। दिस इज लाइक फॉर वॉट 2-3 मिनट्स वाला स्कैल्प है ये, ठीक है। तो मेरा पहला टारगेट रहेगा 10 पॉइंट्स का। तो मेरा 142 पे बाइंग है, तो 152 के पास मैं अपना टारगेट रखूंगा, जहाँ पर 30,000 रुपये का मेरा रिवॉर्ड हो सकता है। अब लॉजिक क्या है? लॉजिक बहुत सिंपल है। मैं मॉर्निंग से मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड बनाया था, ठीक है। मतलब मैंने पुट का एक ट्रेड लिया था, क्योंकि मार्केट के अंदर ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ना, ये कैंडल, ये एक बहुत अच्छी कैंडल आई थी, इसको इंड्यूसमेंट कैंडल बोलते हैं। तो क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल के बाद ये बड़ी कैंडल आ रही है, फिर एकदम से मार्केट नीचे जा रही है, तो उसके बाद दोबारा मार्केट ऊपर नहीं जा पाई, एम पैटर्न बना रही है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड लिया था। ओके, प्राइस एकदम से रिवर्स करके मेरा काट गई यहाँ पर। उसके बाद व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर इज कि एक थोड़ा सा ना मेरे को एक इंक्रीमेंट आ जाए, ठीक है ना, फिर मैं एक अच्छा सा ट्रेड लूँ। अब आई वॉज वेटिंग कि मार्केट वापस इधर आए, ये आई नहीं, ये ऊपर से घूम के निकल गई, तो फिर मेरा ट्रेड ही छूट गया। उसके बाद मैं कुछ नहीं लिया। अब जाकर मुझे एक मौका मिला है। दो एक प्रॉपर एसएल हंट अभी भी नहीं है जो मैं चाह रहा हूँ। एसएल हंट जो प्रॉपर होते हैं वो जनरली होते हैं 20 मूविंग एवरेज के नीचे, ठीक है। बट 1 मिनट पे हो रहा है, वो 5 मिनट पे नहीं हो रहा है। बट ठीक है, मुझे ट्रेड अच्छा लग रहा है, तो इसलिए मैंने ट्रेड उठा लिया है वाला। और रिस्क बहुत ज़्यादा कम है, हद ज़्यादा कम रिस्क है। तो अब गाइस हमारा कोई कंपटीशन नहीं है ये, ठीक है। तो अब मैं कंपटीशन वाली चीज़ हमने ओवर कर दी है, ठीक है। हमने 29 डेज़ किया, एक्चुअली 29 से ज़्यादा ही कर लिया हमने। तो बेसिकली अच्छा गया हमारा एक महीना, बहुत अच्छी आपको लर्निंग मिली। बट अब मेरे लिए बहुत बोरिंग हो गया था वो, तो अब थोड़ा 1-2 महीना उसको हम डिले करेंगे। हम नॉर्मल अपनी ट्रेडिंग करेंगे जो हम करते हैं, ठीक है। 3000 क्वान्टिटी, 5-5.5 हज़ार क्वान्टिटी, दिस एंड दैट। तो थोड़ा अच्छा अब थोड़ा इंक्रीमेंट करेंगे बढ़िया वाली, तो मज़ा आएगा काम करने में। अब पहला टारगेट गाइस मैंने आपको बताया कि माय फर्स्ट टारगेट इज़ 152। तो 152 पे मैं थोड़ा सा इंतजार करूँगा। अगर प्राइस वापस आती है नीचे, अब मैं जो स्टॉप लॉस है ना 134 तक का नहीं लूँगा, मैं स्टॉप लॉस लगभग इस जोन तक का लूँगा 138। तो अभी हार्डली 4 पाउंड का एसएल है मेरा, तो मेरे फेवर में जाने दो उसको। तो मैंने यहाँ पर एक अलर्ट लगा दिया है, मैं ये सौदा काट दूंगा अगर मुझे जैसे दिखेगा तो, ठीक है। मैं ये सौदा काट दूंगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कितना बेहतरीन फॉलो करते जा रही है पुट वाली जो साइड है। यहाँ पर अगर अपने को कुछ ऐसा मिल जाए, आई डोंट थिंक सो, उससे बेटर कुछ हो सकता है। क्या ट्रेड मिलेगा, मतलब एक नंबर ट्रेड आएगा और ये फिर और ऊपर जा सकता है। एंड आज एक काफ़ी अच्छा दिन हो सकता है। अगर हमने 30-35 पॉइंट बना लिए तो लाख रुपए हो जाएंगे हमारे। तो बट ठीक है, वो फार फेच्ड है। अभी पहले 10 पॉइंट पे फोकस करते हैं, 30,000 रुपये पहले फोकस करते हैं। अभी जो मेरा रिस्क है वो है अराउंड 4 पॉइंट के करीब का, 4 पॉइंट्स के करीब का मेरा रिस्क है इस टाइम पे। 4-4.5 पॉइंट के करीब का रिस्क है। तो 3000 इंटू 4 12,000, 15,000 के अंदर मैं निकल जाऊँगा। तो अभी अगर मेरा रिवॉर्ड आता है तो ये 1:2 का रिवॉर्ड होगा, मतलब 15,000 रिस्क करके मैं 30,000 की प्लानिंग कर रहा हूँ। ओके, क्लियर है। तो ये अपना भी सीन चल रहा है। एंड एक बार यहाँ की वेट कर लेते हैं, ठीक है। सो गाइस, मेक श्योर आप लोग धन के चैनल पे जाके ज़रूर, जो मैंने कुछ पॉडकास्ट वहाँ पर आप लोगों के लिए बनाई थी, आप वो जाके ज़रूर देखिएगा। आपको काफ़ी लर्निंग मिलेगी वहाँ पर, ठीक है। तो आप वो जाके देखिएगा। स्कैल्पिंग सेशंस और ये सब चीज़ें मैं वहाँ डालता रहता हूँ, तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो गो एंड वॉच, आपकी लर्निंग वहाँ पर इंक्रीज़ होगी। चलो अच्छा है, इस बहाने एक फॉलोअप भी आ गया गाइस। एंड प्राइस में भी हमें 10,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। अच्छा ट्रेड लग रहा है मुझे। एंड और अब हम लोग क्या एक काम करने वाले हैं गाइस, अब हम लोग और स्टॉप लॉस को छोटा करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको और ऊपर कर लेता हूँ। मैं 140 का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ, ठीक है। 140, 140, ठीक है। अगर अभी नीचे आ गया तो गेम ओवर है, फिर तो ट्रेड खराब हो गया, क्लियर है। अब हमारा स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का हुआ? अब हमारा स्टॉप लॉस हुआ गाइस 142.80, 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस। 3 पॉइंट का मतलब क्या होता है? 9,000 रुपये। सॉर्टेड है ना, बस यही चाहिए अपने को। ऐसे आप पूरे टाइम बैठ के ना अपने ट्रेड को मैनेज करते हो, जैसे जैसे आपको लगता है ना कि चीज़ें अब सम सॉर्ट ऑफ आपके फेवर में जानी चाहिए। देखो, अगर ये एक मान लो एक रेड कैंडल आ जाती है इधर,
तो आपको नहीं लगता स्ट्रक्चर जो है वो साइडवेज हो गया, टू डाउन हो गया, तो फिर अब इसमें क्यों हाथ पैर मारना है, ठीक है ना। स्टॉप लॉस हंटिंग में जब हम देखते हैं, हम लोग देखते हैं इस टाइप के जोन में, मार्केट ट्रेंड कर रही है, ऊपर गई, एकदम से स्टॉप लॉस हंटिंग हुई और फिर मार्केट ऊपर निकली। अब अगर साइडवेज में गेम है तो आप कितनी स्टॉप लॉस हंटिंग देख लोगे वहाँ, अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ है, ठीक है। 16,000 एक बार ये इसको तोड़ेगा तो मज़ा आएगा 150 के ऊपर। ओके, मैं यहाँ पर एक अलर्ट लगा देता हूँ। सो 600 को अगर आप नोट करेंगे, 600 यहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा है, एक बिग राउंड नंबर सपोर्ट किया जा रहा है, क्लियर है। सो गाइज, आप में से जितने लोग हैं जो थोड़ा एडवांस लेवल और सीखना चाहते हैं फ्री में, तो आप लोग अगर धन से अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर एक कोर्स दिखेगा, ये हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है, डीपी कोर्स, ये आपको दिखेगा यहाँ पर, डिसीजन पॉइंट्स, ठीक है ना, ये सब आपको दिखेगा यहाँ पर। बहुत अमेजिंग कोर्स है ये, आप स्विंग में भी यूज़ कर सकते हो, ये आप आपका इंट्राडे में भी यूज़ कर सकते हो, और इसमें एक R1S1 स्ट्रैटेजी भी है, ठीक है। तो ये बहुत, और बैक टेस्टिंग का भी मैंने बता रखा है इसके अंदर, एक बार वो जाके देखो, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इसके अंदर, क्लियर है। तो एक बार आप वो सब देख लेना, R1S1 का भी मैंने यहाँ पर सब दे रखा है, तो जस्ट गो एंड वॉच इट, यू आर गोइंग टू लव इट, ठीक है। मेक श्योर अकाउंट ओपन कर लो और हमारी कम्युनिटी में आ जाओ, मिस आउट कर रहे हो अगर आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो। और एक चीज़ और, अब हमने क्या किया है, हमने हमारी कम्युनिटी मेंबर्स के लिए हर रोज़ रात को एक सुपर स्टॉक्स की लिस्ट हम लोग देते हैं आप लोगों को, आप ये देख सकते हैं, हर रोज़ रात को एक सुपर स्टॉक्स की लिस्ट आएगी। एक बार और स्टॉप लॉस मैं यहाँ पर मतलब अलर्ट लगा देता हूँ, फिर हम काट देंगे इसको। अभी गाइस 600-700 रुपये का नुकसान हो रहा है, 9,000 के अंदर निकलना है, मैं ध्यान रखना। तो अगर इसके नीचे गए फटाफट मिनट से पहले काटेंगे, ओके। जब तक ये नहीं जाएगा मैं कुछ नहीं करने वाला। ये मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। 140 इज़ गुड इनफ, इससे ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हमें लेना भी नहीं है, ओके, क्योंकि हमने एक तरफ 20,000 रुपये भी देख लिए, ठीक है, 15,000 20,000 के करीब भी हमने देख लिया, और अब हम नुकसान लेके जाएँ दोबारा से 20-25,000 का, आई डोंट थिंक सो दैट इज़ वर्थ इट। तो 9,000 इज़ अ वेरी गुड स्टॉप लॉस, ठीक है, आफ्टर ऑल टैक्सेस एंड स्टफ। 9,000 एक बहुत अच्छा स्टॉप लॉस है, तो उस पर फोकस करते हैं। 144 चलेगा गाइस, ये चलेगा। हम कभी भी बड़ी पोजीशंस में एवरेज डाउन नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। अगर हमारी पोजीशन हमारे फेवर में नहीं चली है तो हम कभी भी ये गलती नहीं करेंगे कि स्टॉप लॉस छोटा है तो हम एवरेज कर लेते हैं, ये कभी मत करिएगा। अगर आपने ये चीज़ कर ली ना तो आपको आदत पड़ जाएगी अपने स्टॉप लॉसेस को एवरेज करने की, और एक बार वो आदत पड़ गई ना भाई, फिर तो वो ऐसा नशा है, वो कभी छूटेगा ही नहीं, डर में रह जाओगे, तो कभी मत करना। जो भी स्टॉप लॉस होगा एक्सेप्ट करो, बाकी लॉजिकली अपने आप से पूछो क्या मैं यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस को छोटा कर सकता हूँ, तो हाँ क्लियर है, ये बड़ी कैंडल लगी है यहाँ पर, मार्केट ने डिप ली, यहाँ पर एक एसएल हंटिंग हुई, ठीक है ना, फिर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, राइट। हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल क्लियर इस एसएल हंट के नीचे है, क्योंकि अब अगर अब प्राइस यहाँ से फेल होती है तो फिर चांसेस है कि ये नीचे जाएगी और यहाँ से इसमें एकदम से रिकवरी होगी, ठीक है ना। तो दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं यहाँ पर, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो अपने को समझ में आ ही रहा है यहाँ पर क्या करना है। दोबारा अगर अलर्ट बचता है तो हम काट देंगे, भले ही उसके बाद ऊपर जाए कोई टेंशन नहीं है, हम काट देंगे सौदे को। तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, एंड लेट्स वेट। सो गाइस, काफ़ी देर वेट करने के बाद एक ब्रेकआउट आया है। मार्केट ने एक दो बार यहाँ पर देखिए ट्राई करने की कोशिश की थी कि ये नीचे जाने की प्लानिंग बना रहा था, बट 140 नहीं तोड़ पाया। तभी मैं वेट कर रहा था कि 140 तोड़ेगा तो बात करेंगे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बिग बार है, 5 मिनट 15 मिनट 1 मिनट या 1 घंटा या 1 दिन या 1 हफ्ता, बिग बार के टॉप पे बाइंग नहीं होती है और बॉटम पे सेलिंग नहीं होती है। इसके नीचे एसएल होते हैं, कभी कभार ये एसएल हंट करके ऊपर जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड। एक बार ये 150 तोड़ेगा ना तो मज़ा आएगा। अगर एक बार ये तोड़ दे, इसको थोड़ा सा फोमो क्रिएट कर दे लोगों के दिमाग में कि हाँ कुछ होने वाला है, और अभी 3 बजने वाला है। 3 बजे काफ़ी सारे लोग हैं जो 3 PM कैंडल का जैसे ब्रेकआउट होता है वो ट्रेड लेते हैं हाई या लो पे, समथिंग लाइक दिस। तो ये सब ट्रेड्स होते हैं, तो मुझे
ऐसा लग रहा है कि मार्केट अभी एकदम से ना एक्सपेंशन देगी, इन लोगों को कैरी करेगी और हम फटाफट निकल जाएंगे। हम लोग वेट नहीं करेंगे कि ये यहाँ से 180 जाए, 190 जाए। जैसी कैंडल बनेगी ना 150 के ऊपर, जैसी बड़ी कैंडल बनेगी, फटाफट हम काट लेंगे। ठीक है, हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, वी विल कट जस्ट लाइक दैट। तो 18,000 के करीब का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ओह ओके, ठीक है गाइस, हो गया आज का। ऑल राइट, सो प्रॉफिट डन, वन गुड ट्रेड गाइस, वन ब्लडी गुड ट्रेड, ऑसम ट्रेड। तो इसी की मैं बात कर रहा था, वो 3 बजे वाली चीज़ है ना। अभी मे बी वो ट्रैप बनाए, मे बी वो ऊपर लेके जाए, हम उसमें नहीं फंसेंगे। हमारे सारे टारगेट्स पूरे हो गए जो हम लेके चल रहे थे, वी अचीव दैम। तो आप देख सकते हैं हमने हार्डली यहाँ पर 4 पॉइंट का रिस्क लिया है और हमने अपना जो इनिशियल टारगेट था 150 रखा था। ठीक है, हम लोगों ने ऑलमोस्ट यहाँ पर अपना सौदा निकाल लिया है। सो वी आर डन। मैंने वही बोला, जब आप बड़ी क्वांटिटी में काम करते हो, जैसे जैसे 5-5, 10-10, 15-15 पॉइंट ऊपर जाने लग जाता है ना, वो मल्टीप्लायर इफेक्ट आना चालू हो जाता है। तभी मास्टर कर लो 10 से 15 पॉइंट को, या 15 से 20 पॉइंट को मास्टर कर लो, वो निकालना सीख लो। 100-100 पॉइंटों के पीछे मत भागो और बस धीरे धीरे क्वांटिटी को इंक्रीज करो। ओके, दैट्स इट। अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, कहीं भी जाए, आई डोंट केयर। तो अब फोमो वाले लोग घुसेंगे जो नहीं घुस पाए थे। ओके, हम लोगों ने यहाँ पर 41,550 रुपये बढ़िया तरीके से कमा लिए। गुड इनफ फॉर अस, हमारा काम हो गया। आई होप आपको सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड आई विल सी द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर एंड मेक श्योर हमारी कम्युनिटी में ज़रूर आइए। कोर्स रेडी है आप लोगों के लिए, सो आओ उस कोर्स से सीखो, आपको मज़ा आएगा। ओके, नीचे मैंने बता रखा है कि किस तरीके से आप हमारी कम्युनिटी में आ सकते हो। ओके, स्कैनर्स, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल फॉर यू, सो डू नॉट बी लेट, जल्दी आओ। टेक केयर एंड आई विल सी द नेक्स्ट वन। बाय।